मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा 6 के दूसरे नंबर और ये पार्ट 19 है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 18 तक बताया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। और ये चैप्टर 3.3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए थे। इससे पहले भी 6 के 1 नंबर बता चुके हैं हम आपको। आज हम लोग 6 के दूसरे नंबर प्रश्न को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम लोग कैसे इसे विलोपन विधि की सहायता से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और हल करते हैं, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। और ये एग्जाम के लिए आप मेरे प्यारे भाइयों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम लोग को मानना होगा, ठीक है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्या मानेंगे? माना। देखिए आपके बुक में जो ये प्रश्न दिया गया है ये गलत दिया गया है। उसमें क्या किया है गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस दे दिया गया है और यहाँ पे माइनस दे दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पे सही करना है, यहाँ पे माइनस दे देना है और यहाँ पर प्लस दे देना है। आपके बुक डॉक्टर केसी सिन्हा में गलत दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1/x - a = x-1 = a मान लेते हैं, एवं 1/y+1 = मेरे प्यारे दोस्तों क्या मान लेंगे, b है। और आशा है यहाँ तक आप सभी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ रहे होंगे, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों आप लोग देखिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से, ठीक है ना, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और यहाँ से इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से हल करेंगे। समझिए यहाँ से ही हल हो रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 1/x-1 = माना है a, तो यहाँ से ये 2a हो जाएगा और प्लस में यहाँ से ये 3b हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। उसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से बात करेंगे तो यहाँ से ये 3a और प्लस में 2b इक्वल टू हो जाएगा 13/6, 13/6। और इसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे और यहाँ से कहीं तक समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को देखने समझने के लिए। 2/x-1 है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लिखेंगे 2 × 1/x-1। अब यहाँ से x-1 बराबर हमने a माना है, तो 2 × a यानी कि 2a हो गया। तो यहाँ से समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2a हो गया। उसी प्रकार से सारे टर्मों को बनाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हमें सबसे पहले a और b का मान को पता करना होगा, तभी हम लोग x और y के मान को निकाल सकते हैं। तो a और b का मान पता करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हमें देखना होगा जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, चलिए हम मेरे प्यारे दोस्तों हमें a और b का मान पता करें। हम b वाले टर्म को काटने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब इसमें 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को सिंपल से घटा देना। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में 2 से एवं समीकरण 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर गुना कर घटाने पर एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको प्रॉपर वे में नीचे दिखाई पड़ रहा है या नहीं हो। तो यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से अब नहीं दिखेगा, तो चलिए मैं ऊपर ही लिखता हूँ। तो यहाँ से समीकरण थर्ड में 2 से करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4a प्लस में 6b और इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे तो समीकरण फोर्थ में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9a और यहाँ से प्लस में 6b इक्वल टू, और ये 13/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 यानी 13/2 निकल के आ जाएगा। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों जो आप लोग इन सारी बातों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और आप लोग समझ पा रहे होंगे। और घटाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 4a में से जब 9 जाएगा तो ये माइनस में 5a बच जाएगा। अब यहाँ से हमको 4 में से घटाना है 13/2 को, तो मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8 -13 यानी कि -5/2 निकल के आएगा, -5/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये घटाने पे निकल के आता है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घटाया है। अब मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5/2 और यहाँ से मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर पे भाग हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल,
ए का वैल्यू यहाँ से 1/2 निकल के आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे भाइयों, जो यहाँ तक आप सभी आसानी से सारे कंसेप्टों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में रखेंगे, थर्ड या तो फोर्थ में। तो ए का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं। ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 क्या है, तो 2a, ए का मान 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, ये रहा। 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से 1 प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3b इक्वल टू हो जाएगा 2 और -1। तो चलिए आप हम लोग आगे कहानी को ऊपर में सॉल्व करते हैं। तो 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। मेरे प्यारे दोस्तों a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू 1/3 निकल के आ गया। अब हमें x और y का मान निकालना है। तो अब मिलेंगे, अब 1/x माइनस 1 बराबर हमने a माना था। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 1/x माइनस a इक्वल टू हमने a माना था, और 1/y प्लस a y प्लस 1 इक्वल टू b माना था। तो 1 बाय यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/x माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे प्यारे दोस्तों x माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू 2 -1 इधर प्लस 1, यानी x का मान 3 निकल के आ जाएगा। एवं 1/y प्लस 1 इक्वल टू माने थे हम लोग b, और यहाँ से बात करेंगे 1/y प्लस 1 इक्वल टू 1/3 निकल के आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएंगे 3, और y का वैल्यू प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 निकल के आ जाएगा। अतः मेरे प्यारे दोस्तों x का मान 3 और y का मान 2 निकल के आ जाएगा। और आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ 6 के, दूसरे नंबर को x के 3 y का मान 2। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर भी मेरा सटीक मिल चुका है। और यही होता है बेसिक कंसेप्ट इसके बनाने का, यही प्रोसेस है जिस प्रोसेस के साथ अगर आप लोग अपने एग्जाम में बनाते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट को देखते हुए एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, और आपको मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये आप लोग दूसरा मेथड से बनाएंगे तो फिर आपका नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को बनाने का बेसिक मेथड, जो कंसेप्ट है, बेसिक तरीका यही है। ये छोड़ के हम लोग दूसरा कह नहीं सकते हैं, दूसरा कोई बेसिक तरीका से हम लोग इसे बना सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है, इसे अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे, और आपको अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्नों को बनाने का मेरे प्यारे भाइयों केवल एक ही तरीका नहीं होता है। हम एक तरीके सीख रखे इसका मतलब कि ये नहीं है जो केवल एक तरीका है, बहुत सारे इसके तरीके हैं। मैं भी इसके अन्य बहुत तरीके जानता हूँ और बता भी सकता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वो तरीके आपको क्लास 10th में नंबर की कटौती करेगी, बिल्कुल ही आपको नंबर नहीं दिलाएंगे वैसे तरीके। तो वैसे तरीकों को मत पढ़िए जो कि आपके नंबर को नहीं बढ़ा पाएंगे। और अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो मैं क्लास 10th का मैथ बताता हूँ, और उससे ऊपर के लेवल के भी मैथ को जानता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं जानता हूँ जो आप लोग किस तरह से अपने एग्जाम में बनाएंगे तो फिर आपको पूर्णतः आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6 के तीसरे नंबर प्रश्नों को करेंगे, और उसे भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।